अस्सलाम वालेकुम डियर्स। क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 7। यहाँ पर 4 गिवन ऑप्शन हैं हर स्टेटमेंट के आगे। हमने करेक्ट वन को इनसर्कल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज़ रिटन। ये देखिए, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें इन सब इक्वेशंस के अंदर ऐसी दिखने में आपको कोई नज़र आएगी, ये थोड़ी मुशाबहत रखती है। याद रखिए y इज इक्वल टू सी को पहले लिख दें, एम एक्स को बाद में, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला होगा वो ये वाला पार्ट ठीक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी पार्ट नंबर 2 की, ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। कि दो पैरेलल लाइंस हैं, इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हैं, एक की स्लोप m1 है, दूसरे की m2 है। तो पैरेलल लाइंस के लिए रिज़ल्ट ये है कि m1 दिस इज़ इक्वल टू m2। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। तो इक्वल के लिए हम a को सर्कल कर देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें, जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हमने क्या करना है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने ये करना है, पार्ट नंबर 3 के अंदर वो कहता है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस, कि एक लाइन हमारे पास है उसका m1 है, दूसरी लाइन हमारे पास है उसका स्लोप m2 है। दोनों के ग्रेडियंट अगर एक का m1 हो दूसरे का m2 हो, वो कहता है कि उनका प्रोडक्ट अगर आपका -1 के इक्वल है, ये m1 डॉट m2 आपके पास -1 के इक्वल है, तो ये याद रखें ये परपेंडिकुलरिटी की निशानी है कि दो लाइंस की ग्रेडियंट या स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल होगा तो वो लाइंस आपस में ग्रेडियंट परपेंडिकुलर होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी। तो ये बी पार्ट ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। तो पी क्यू के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो अगर हम देखें तो हम इस फार्मूले से लिखते हैं x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। बहरहाल ये हम काम कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर x2 जो आपके पास है वो है जी 4 -1 स्क्वायर प्लस 6 - 2 स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, ये 25 मिला। इन 25 और 25 का जो रूट है वो 5 होता है। तो इस तरह से फिर हम ए को टिक कर देंगे, सर्कल कर देंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन है हमें कि उसको सर्कल करें, तो हमने उसको सर्कल कर दिया। अब इसके बाद देखें जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें उसने कहा लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, कि एक लाइन जो इन दो पॉइंट से पास हो। देखिए दो पॉइंट का फार्मूला ये है y - y1 ओवर x2 - x1, दिस इज इक्वल टू x - x1 ओवर x2 - x1 और y - y1 ओवर y2 - y1। तो इसमें आप फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को रखें। आप x - x1 जो है वो हमारे पास है जी 1 ओवर x2 है 4 -1, y - y1 y1 जो आपके पास है वो 2 है, और यहाँ पर y2 जो आपके पास है वो 5 है। ये आपका बन जाएगा जी x - 1 ओवर 3 y - 2 ओवर 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा x - 1 दिस इज इक्वल टू y - 2, x - 1 दिस इज इक्वल टू y - 2। अब आप इसको x - y -2 को इस तरफ ले आए तो प्लस का 1 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो x - y प्लस 1 देखेंगे वो कहाँ पर है आपके पास, x - y प्लस 1 ये वाला, ये जो आपके पास रिज़ल्ट है ये ठीक होगा। उसके बाद देखिए आपके पास है जी पार्ट नंबर 7, और पार्ट नंबर 7 के लिए आपने क्या करना है। पार्ट नंबर 7 में द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये वाली है।
1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसने पूछा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हमेशा ऐसे होती है। ये देखिए, ये आपने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, जबकि जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने y को इंडिपेंडेंट करना है, y इज इक्वल टू 2x माइनस में चला जाएगा, माइनस 6 प्लस में चला जाएगा, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये -2/3x, 6 को 3 डिवाइड करेगा तो 2 बनेगा। तो जो -2/3x वाली है वो ये वाली पहले वाली है, तो ये पहले वाली को हम टिक कर देंगे। ये हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखें, जो आपके पास पार्ट नंबर 9 है, द इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म। जो सिमेट्रिक फॉर्म है वो आपके पास होती है y माइनस वाई एक्स माइनस x1 ओवर कॉज अल्फ़ा, y माइनस y1 ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सम r। तो ये आपके पास जो है सिमेट्रिक फॉर्म है। फिर इसके बाद पार्ट नंबर 10 को देखें। पार्ट नंबर 10 के अंदर देखें, उसने पूछा था इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म वाली है x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p, तो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है। अब हम क्वेश्चन का स्टार्ट लेंगे, इसी लेक्चर के अंदर लेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आपने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर दो वैल्यूज़ के दरम्यान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस फार्मूला हमने लिख रखा है। x2 आपके पास यहाँ पर जो है x2 जो है वो आपके पास -6 है, 7 है, 7 माइनस 2 स्केयर, फिर प्लस में आपके पास है 8 माइनस 3 स्केयर, तो ये 5 स्केयर प्लस 5 स्केयर, और दिस इज़ 50 स्केयर, 50 का जो रूट है ये आपको पता है 25 ज़रब 2 होता है, तो 5 स्केयर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है हमारे पास पार्ट नंबर 3 के अंदर फाइंड द मिड पॉइंट। 2 पॉइंट आपके पास गिवन है, 4 माइनस 2 माइनस 6 3, तो इसका ये वाला x1 है, ये वाला x2 है, तो ये हम लिखेंगे 4 प्लस -6 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा जो है आपके पास y2 y1 और y2 नफ़ी 2 प्लस 3 ओवर 2, तो ये हमारा बनेगा जी 4 में से 6 गया तो नफ़ी के 2/2, और यहाँ पर 1/2। अब नफ़ी के 2/2 जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो आपका -1 होता है, और ये 1/2 ये इसका मिड पॉइंट है। अब पार्ट नंबर 4 के अंदर अगर देखें आप, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर यहाँ पर दोनों पॉइंट्स गिवन है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर आप देखें जो y2 है वो आपका 6 है, 6 में से आप y1 निकालें 2, और डिवीजन में आपके पास x2 4 -1 है। ऊपर आपको 4 मिल रहा है, नीचे आपको 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है इस फॉर्म के अंदर, जबकि पॉइंट आपके पास गिवन है। पहले तो आप स्लोप निकालें, ग्रेडियंट निकालें। ग्रेडियंट आपका बन रहा है जी 11 - 7 और 5 - 3, ऊपर 4 नीचे 2 रिजल्ट 2, ये आपके पास है ग्रेडियंट। अब ये आपके पास m की वैल्यू आ चुकी है। अब आप 1 पॉइंट फार्मूला लगाएं। जो आपके पास 1 पॉइंट फार्मूला है वो ये वाला है। पहला पॉइंट आप इस्तेमाल करें 7, स्लोप आपके पास 2 है, x लिखें, x1 भी इसी का इस्तेमाल करें, ये 3 है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। रिज़ल्ट जो आएगा y - 7 दिस इज़ 2x और -6। अब आप इसको लिखेंगे 2x - y
आप y को उस तरफ लेके जा रहे हैं, 7 को उस तरफ लेके जाएंगे तो आपको प्लस का 1 मिल जाएगा। अब हमें ये चाहिए इस फॉर्म में कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो हम y को अगर दूसरी तरफ ले जाएं, y को दूसरी तरफ ले जाएं तो x और ये एक तरफ रह जाते हैं। तो ये इसी फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहता है कि अगर 2 लाइंस आपके पास पैरेलल हो तो एक की ग्रेडियंट अगर 2/3 है तो व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ अदर। देखिए बड़ा सिंपल है, जब लाइंस आपके पास पैरेलल हैं तो स्लोप्स उसकी इक्वल होती हैं। जब लाइंस पैरेलल होंगी स्लोप इक्वल होगी। जब स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब अगर एक की आपके पास 2/3 है तो जो अदर लाइन है उसकी भी 2/3 ही होगी। ये इसका आंसर है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हुआ कि एन एरोप्लेन, इस एरोप्लेन का एक कोऑर्डिनेट इधर है सिटी ए में और दूसरा सिटी बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। वो कहते हैं इसके दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट करें। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपके पास जो x2 है वो 8 है, 8 में से आप 12 को निकाल लें और y2 आपके पास है जी अपना -4, -4 में से 5 निकाल लें और इसका स्क्वायर लेके रूट ले लें। ये बनेगा -4 और ये बनेगा -9। -4 का जो स्क्वायर है वो 16 है, 9 का जो है वो 81 है। तो ये आपका आएगा जी 97। तो स्क्वायर रूट ऑफ 97 जो है इसके दरमियान का डिस्टेंस होगा। देखिए जी ये मिड पॉइंट फार्मूला, इसमें ये x1 है आपके पास, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो हमने फार्मूला लिखना है x1 + x2/2। ये आपका x1, ये आपका x2/2। फिर ये 3 आपका y1 और 7 आपका y2। इनको सम अप करके 2 पे डिवाइड कर दें। बहुत ही पहले ये काम कर चुके हैं हम। पार्ट नंबर 9 के अंदर ऑब्जर्व करें। यहाँ पर जो आपके पास सिचुएशन है वो ये है कि एक ड्रोन फ्लाई हुआ है 0.23 से 10-15 की तरफ ग्रेड पे और उसके दरमियान आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बताना है। तो देखिए कि दोनों जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, ये y2 है। तो इनकी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे रखते हैं तो y2 आपके पास है जी 12, y1 आपके पास 3 है, ओवर x2 आपके पास है 10 और x1 आपके पास है 2। तो ये आपका आएगा जी 9/8। ये तो हुआ हमारा ग्रेडियंट, 9/8 ये ग्रेडियंट हुआ। अब हम इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब डिस्टेंस में देखिए कि जो x2 है वो पहले है, x2 आपके पास 10 है और x1 आपके पास 2 है, इसका स्क्वायर ले लें। फिर y2 आपके पास है जी 12 और -y1 आपके पास है 3, इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर 8 बच रहा है, यहाँ पर आपके पास 9 बच रहा है। ये 72 हो गया, ये 81 हो गया। दोनों को सम अप कर रहे हैं, ये 3 और 153 स्क्वायर रूट जो है वो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसका लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर देखें उसने कहा कि फॉर अ लाइन ग्रेडियंट ऑफ -3, ग्रेडियंट है -3 और जो y इंटरसेप्ट है जिसे हम c लिखते हैं या ऐसा पॉइंट भी लिख सकते हैं वो आपके पास 2 है। आपने पार्ट नंबर ए के अंदर जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए फार्मूला है y = mx + c। इसमें देखिए आपके पास m की वैल्यू भी मौजूद है और ये m की जो वैल्यू है वो आपके पास -3 है, तो जस्ट यहाँ पुट कर दें -3x और c की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दें। तो ये जी आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा पार्ट नंबर ए में। पार्ट नंबर बी के अंदर जो बात पूछी गई है वो ये है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म फाइंड आउट करें, जिसमें एक पॉइंट आपके पास है 1, 2 और स्लोप हुई आपके पास -3 है। तो यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दें y - y1, y1 आपके पास 2 है, m आपके पास -3 है, x - x1 यहाँ पर 1 है। तो ये लिख दें, आपकी मर्ज़ी। सिंप्लीफाई करना है तो y - 2 = -6x + 3
और यहाँ से आप लिखेंगे 6x को उधर तरफ ले जाएं, y को भी इधर रहने दें और इसको इधर लाना चाहते हैं -5 = 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन होगी। फिर उसके बाद आप देखिए आपने 2 पॉइंट फॉर्म फाइंड आउट करनी है पार्ट नंबर सी के अंदर। तो ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इस सिचुएशन में देखें कि जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आप सब्सटीट्यूट करें। y - y1, y1 is 2, y2 is -7, तो ये एज इट इज़ रहेगी। x - x1, x1 is 1, नीचे भी आपका यही आ जाएगा, और x2 जो है वो आपके पास है जी 4। यहाँ से इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें, ये हुआ जी y - 2 और ओवर -9, इस तरफ जो है आपके पास x - 1 ओवर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y - 2 -9 x - 1, तो ये 3y - 6 -9x + 9। यूँ सिचुएशन ये हुई कि ये 9x + 3y, 9 को इस तरफ लाएंगे तो -15। अब थारोली 3 पे डिवाइड कर दें, सब के अंदर 3 मौजूद है, तो ये बन जाएगा 3x + y - 5 = 0। और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी 2 पॉइंट फॉर्म। देखिए जी पार्ट नंबर डी के अंदर हमने इसकी जो है इस तरह की फॉर्म यानी बनानी है। ये अभी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट किया पीछे पहले ही स्टेप के अंदर। इसको अगर देखें, अगर 3x को इस तरफ ले आऊँ, यहाँ पर y है आपके पास, इस जानिब आपके पास 2 है। आपने इसको 1 करना होता है। अब 2 पे डिवाइड कर दें, इधर भी, इधर भी और इधर भी। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x ओवर 2 को इसके बटे मिले हैं 3 को, प्लस y/2 दिस इज़ 1। यानी ये हुआ जी x ओवर 2/3 प्लस y ओवर 2 दिस इज़ 1। और आप ये देखिए कि ये इस फॉर्म में है जिसमें a जो है वो 2/3 है और b जो है वो आपके पास 2 के इक्वल है। नंबर ई पे हमने सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड आउट करनी है। ये सिमेट्रिक फॉर्म के लिए मैंने लिखा है, इसके अंदर हमें सिर्फ ग्रेडियंट दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। हम इससे एक लाइन फाइंड आउट कर चुके हैं पहले पार्ट के अंदर। अगर इसी लाइन को मैं सिंपली लिखना चाहूँ, यूँ समझें कि इस तरह से, और मैं फिर इसकी जो है वो नॉर्मल फॉर्म बनाना चाहूँ, तो चूँकि हमें जो सिमेट्रिक फॉर्म चाहिए, तो सिमेट्रिक फॉर्म का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप इसके लिए कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा जो है वो ढूंढें। इसका क्राइटेरिया ये होता है कि x और y के कोफिशिएंट जो हैं, x और y के कोफिशिएंट का स्केयर किया जाता है। x कोफिशिएंट 3 है, y का स्केयर 1 है, और ये आपको मिलेगा जी 10 स्केयर रूट। 10 स्केयर रूट पे जो है वो आपका r होता है, और जो काज ऑफ अल्फ़ा है ये होता है जी x ओवर r, और जो साइन ऑफ अल्फ़ा होता है ये होता है जी y ओवर r। इस x का मतलब है जो कोफिशिएंट ऑफ x है, इसलिए जब कॉज अल्फ़ा लिखूँगा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आपके पास मौजूद है, डायरेक्टली इसी स्क्वायर रूट ऑफ 10 पे आप इसको डिवाइड कर दें, यानी 3 ओवर 10 स्क्वायर रूट इंटू x प्लस y ओवर 10 स्क्वायर रूट, दिस इज़ इक्वल टू 2 ओवर 10 स्क्वायर रूट। तो ये जो इसकी फॉर्म होगी ये इसकी सिमेट्रिक फॉर्म होगी। याद रखिए कि x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके रूट के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, और इस बात का भी ख्याल रखेंगे
कि ये जो इसकी राइट हैंड साइड है ये मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। अगर आपकी ये साइड प्लस के साथ होगी तो फिर हम प्लस से डिवाइड करेंगे, अगर ये साइड इसकी मनफी के साथ होगी तो फिर हम इसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि जो इसकी राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव रहे। तो ये इसका रिज़ल्ट है सिमेट्रिक फॉर्म के लिए। अब हम इसकी नॉर्मल फॉर्म पे बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कॉज अल्फ़ा इंटू एक्स है, ये आपका साइन अल्फ़ा इंटू वाई है, एंड दिस इज़ पी, एंड दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। यानी ये इस तरह से है कि ये अगर इसकी स्ट्रेट लाइन है तो ये जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक, ये आपके पास पी के इक्वल होता है। अब यहाँ से अगर देखें तो कॉज अल्फ़ा की जो वैल्यू है, कॉज अल्फ़ा की वो है जी 3/10 स्क्वायर रूट, क्योंकि अब हमने इसकी नॉर्मल फॉर्म को देखना है। और साइन अल्फ़ा जो है वो आपका है जी 1/10 स्क्वायर रूट। तो इस सेंस में जब हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की, तो जो नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने यानी फार्मूला बनाया था वो ये था कि x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फ़ा, x माइनस x1 ओवर कॉज ऑफ अल्फ़ा, और दूसरे नंबर पे y माइनस y1, और इसको हमने लिखा था इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, एंड दिस इज इक्वल टू r, लेट कंसीडर दिस इज r। तो ऐसी सूरत में कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन हमने फाइंड आउट की थी इस स्ट्रेट लाइन पे, यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 में कोई पॉइंट आप y को पुट करें 0 तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 2/3। तो आप यूँ समझ लें कि एक पॉइंट है a, वो आपके पास है जी 2/3 एंड 0, ये पॉइंट है, और साइन और कॉज की वैल्यू जो है यहाँ पर हमने लिखनी है। तो ये आपका बन जाएगी x माइनस 2/3, ये वाला फार्मूला, डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ अल्फ़ा। अभी हमने कॉज ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ अल्फ़ा की आपको वैल्यू बताई थी, वो ये वाली है हमारे पास, कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यूज़। कॉज अल्फ़ा 3/10 स्क्वायर रूट, ये जी 3/10 स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 0 है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा जो कि 1/10 स्क्वायर रूट है, और इस जानिब हमने r लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो रिज़ल्ट है, विद द वैल्यू ऑफ कॉज अल्फ़ा 3/10 स्क्वायर रूट एंड द साइन अल्फ़ा 1/10 स्क्वायर रूट। लेट कंसीडर दिस इज़ r। तो ये हमारे पास जो है लास्ट वाली जो फॉर्म है ये नॉर्मल फॉर्म है। इससे पहले जो मैं इसकी हेडलाइन दी थी मैंने, वीडियो अगर आपको अच्छी और बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।